एंड कैसे हैं आप सब। आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यू सीरीज लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंसेस 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे एज ए MCQ के फॉर्म में, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिए एंड एज यूजुअल जो भी प्रॉब्लम्स हो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बहुत जल्द एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो आई थिंक आपको तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। और कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा लेकिन अच्छे से पढ़िएगा तो उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और एक बार यदि आप चाहें कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सो नथिंग इज़ पॉसिबल। तो थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए और कंटिन्यूअस पढ़िए। इससे क्या है कि आपका जो भी चीज़ है वो क्लियर रहेगा एंड आपके माइंड में भी रिवाइज होता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड सेक्शन सी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता ही है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ए पार्ट जो होता है रीजनिंग का होता है, सेकेंड और थर्ड पार्ट जो होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंसेज ऑफ द ब्लड फ्लो इन द बर्ड एंड मैमल्स। ये जो क्वेश्चन है आपका एनिमल फिजियोलॉजी से है। सो आपके जो एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग भी अच्छी खासी होती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो चैप्टर है आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा या लैंग्वेज जो थोड़ा सा होता है वो आसान हो जाता है पार्ट बी के लिए, लेकिन थोड़ा सा पार्ट सी के लिए यदि मैचिंग वगैरह दे दिया तो दैट इज़ वेरी गुड। बट कुछ कुछ होते हैं कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। सो डोंट वरी, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने ऐसे यदि हम लगातार प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे, तो हम लोग हमारा का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंसेज ऑफ द ब्लड फ्लो इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ऑप्शन ए है वेना केवा, वेना केव से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लड का फ्लो होता है मैमल और बर्ड्स में वो किस वे में होता है, तो वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। बी जो ऑप्शन दिया है वेना केवा राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम देन पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन सी जो दिया है वेना केवा पल्मोनरी आर्टरी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। ऑप्शन जो डी दिया है वेना केवा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन ए है वेना केवा, दैट इज द राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, वेना केवा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में सेम हो गया है, तो दोनों सही है क्योंकि सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। बट ऑप्शन ए और जो डी है वो करेक्ट है। ब्लड का जो फ्लो होता है मैमल में वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाके ब्लड का फ्लो कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इंजेक्शन। जो इसमें कौन सा इवेंट है जो वेंट्रिकुलर इंजेक्शन के समय कंप्लीट होता है, होता है। ऑप्शन ए है पल्मोनरी वॉल्व क्लोजेस, ऑप्शन बी है आर्टरी वॉल्व क्लोजेस, ऑप्शन सी है पल्मोनरी वेना केवा ओपन एंड ऑप्शन डी है पल्मोनरी वॉल्व ओपन। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, दैट इज द पल्मोनरी वॉल्व क्लोजेस। ये जो है कब होता है, जब ये जो है वेंट्रिकुलर इंजेक्शन का जो पीरियड खत्म होने वाला होता है तब होता है। तब क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्लूइड एक्सुडेशन इन द टिश्यू इन द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज ड्यू टू। फ्लूइड एक्सुडेशन जो होता है टिश्यू में
एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन किसकी वजह से होता है? इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी, डिक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, इंक्रीज आर्टिकुलर परमेबिलिटी एंड डिक्रीज द आर्टिकुलर परमेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। जब वस्कुलर की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तब उसमें फ्लूइड का एक्सुडेशन टिश्यू में एक एक्यूट वे में होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन इज मोस्टली प्रेजेंट इन बॉन्ड फॉर्म। जो सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन बाइंड्स क्विकली टू द मेजर अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन। अब इसने पूछ रहा है कौन से जो प्रोटीन है वो बहुत ही कम में टेस्टोस्टेरोन से बाउंड होती है, कब? जब वो सर्कुलेशन के फॉर्म में होता है। ऑप्शन ए है केराटिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन एंड ऑप्शन डी है टाइलिन। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करता है जब वो सर्कुलेशन के फॉर्म में वर्क करता है तब। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर efficient translation of certain eukaryotic messenger RNA under many physiological and pathological stress conditions. For efficient translation of certain eukaryotic messenger RNA under many physiological and pathological stress conditions, the small subunit of ribosome binds to the messenger RNA at the external ribosome entry site, internal ribosome entry site, external ribosome entry site and internal लाइसोसोम इंट्री साइट। सो करेक्ट आंसर जो है वो है इंटरनल राइबोसोम इंट्री साइट, दैट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जब मैसेंजर आरएनए जब यूकेरियोट्स में पहुंचते हैं वहाँ पे जब ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो होता है इससे किससे बाइंड होता है, दैट इज द इंटरनल राइबोसोम इंट्री साइट्स में जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहाँ पे ये बाइंड करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, एन इलोंगेशन फैक्टर EETS सर्व मेनली टू। इलोंगेशन फैक्टर EFTS कब वर्क करता है? ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ GTP फॉर GTP, ऑप्शन बी है एक्सचेंज ऑफ ATP फॉर ADP, ऑप्शन सी है एक्सचेंज ऑफ ADP फॉर ATP एंड ऑप्शन डी है एक्सचेंज ऑफ GTP फॉर GDP। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, एक्सचेंज GTP फॉर GTP। जब GTP का चेंज GTP के फॉर्म में होता है वहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर EFTS जो होता है वह वर्क करता है। EFTS जो होता है इलोंगेशन फैक्टर की तरह जैसे वर्क करते हैं, कब? जब GTP जो होता है GTP में एक्सचेंज हो जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट हार्ट साउंड। जब फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, आपको पता है कि जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब अल्ट्रासाउंड होते हैं तो उस समय जो होता है बच्चे का साउंड हियर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उससे। तो इसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट हार्ट साउंड। ऑप्शन ए है क्लोजिंग ऑफ द AV valves, ऑप्शन बी है ओपनिंग ऑफ द VA valves, ऑप्शन सी है क्लोजिंग ऑफ द AV valves एंड ऑप्शन डी है ओपनिंग ऑफ द AV valves। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है क्लोजिंग ऑफ द AV valves। AV valves जो बंद होता है उस समय जो होता है वो यानी क्लोजिंग ऑफ AV valve जो होते हैं फर्स्ट इवेंट होते हैं किसका, हार्ट साउंड का। हार्ट साउंड का जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या है, क्लोजिंग ऑफ द AV valves। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यू डार्विनिज्म सजेस्टेड इवोल्यूशनरी कंसेप्ट बाय डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्लस मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्लस थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म, ऑप्शन सी है म्यूटेशन थ्योरी प्लस मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्लस म्यूटेशन थ्योरी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्लस म्यूटेशन थ्योरी। ये जो है न्यू डार्विनिज्म के जो कंसेप्ट थे उसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन एलील एट वन लोकस
स्प्रेड बाय नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग एन ए सेकेंड लोकस नोन एज, जब एक एलील स्प्रेड करता है बाय नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा तो उस समय उसको क्या कहा जाता है? व्हेन एन एलील एट वन लोकस स्प्रेड बाय नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन ए सेकेंड लोकस नोन एज हिचकिंग, ऑप्शन बी है रनवे, ऑप्शन सी है जेनेटिक लोड एंड ऑप्शन डी है ओवर डोमिनेंस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए है, दैट इज हिचकिंग। हिचकिंग जो होता है जब एलील एक लोकस से दूसरे लोकस पे जाता है, मतलब वन लोकस से सेकंड लोकस पे जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हिचकिंग, और ये किसके द्वारा होता है? ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज गिवन बाय। न्यूट्रल थ्योरी जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स लेवेल, ऑप्शन बी है मोटो किमोरा, ऑप्शन सी है जेम्स हॉटन एंड ऑप्शन डी है कैरोलस लिनियस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द मोटो किमोरा के द्वारा न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन दिया गया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये आपका टारगेट सीरीज है, तो प्लीज एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन एक दिन तो हम प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। इतना मिनिमम रखा जा रहा है। जब आपके फॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे तो हम लोग मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट कम से कम इतना आप प्रैक्टिस डे बाय डे कीजिए, और मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। तो यदि सेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।